जी, इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉल सेंटर से 2018 में। श्रद्धा 25 साल की और आफ़ताब की उम्र 27 साल थी। दोनों मुंबई के मलाड के एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती बढ़ते-बढ़ते प्यार में बदल गई। श्रद्धा के माता-पिता दोनों 2016 से अलग-अलग रह रहे थे। माँ के साथ श्रद्धा और इसका भाई रहता था और पिता अलग घर में अपनी माँ के साथ रहते थे। श्रद्धा और आफ़ताब ने एक साथ लिव इन में रहने का फैसला किया। 2019 से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने मलाड ही में एक कमरा किराए पर ले लिया था, मगर ना माँ ने विरोध किया। मगर श्रद्धा ने माँ से कहा कि मैं बालिग हूँ, 25 साल की हूँ और मुझे अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है कि मैं कैसे रहना चाहती हूँ और मैं आफ़ताब के साथ खुश हूँ। माँ ने ज़्यादा कुछ बोला तो आगे से श्रद्धा ने कहा, बस मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। ये कहकर श्रद्धा ने घर से अपना कुछ सामान उठाया और जाने लगी। माता पिता और घर वालों ने इसे बहुत समझाया, मगर इस पर तो कोई और ही धुन सवार थी और वो नहीं रुकी और फिर वो आफ़ताब के साथ रहने लगी। घर वालों से बिल्कुल भी मिलना नहीं था। बेचारे घर वाले फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह से इसकी खैर खबर ले लेते थे और इस तरह 1 साल का समय बीत गया। श्रद्धा की माँ सुमन अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी और बेचारी इसी तरह दिल में बेटी की जुदाई का दर्द लिए 23 जनवरी 2020 को वो इस दुनिया से चली गई। सुमन की मौत पर 4 साल से अलग रहने वाले उनके पति और 1 साल से अलग रहने वाली उनकी बेटी भी पहुंच गए, मगर आपस में किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। सुमन की मौत के 15 दिन के बाद श्रद्धा के पिता ने उसे फ़ोन किया कि बेटी की बहुत याद आ रही थी। तब बातों बातों में श्रद्धा ने अपने पिता को बताया कि आफ़ताब इसे बहुत परेशान करने लगा है और इसका विरोध करती है, तो विरोध करने के बाद वो उसकी माफ़ी भी मांग लेता है आफ़ताब। माफ़ी के बाद श्रद्धा फिर से आफ़ताब के साथ रहने लगी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे और पहली बार दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुके थे। इसके बाद एक हॉस्टल में रुके और फिर कुछ दिनों तक एक दोस्त के साथ भी रहे। गूगल से लोकेशन तलाशते हुए छतरपुर में किराए का एक फ्लैट लिया और यहाँ आने के 10 दिन बाद ही आफ़ताब ने श्रद्धा का गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखा और फिर बड़ी सोच विचार के बाद के लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, लाश को बाहर कैसे लेके जाया जा सकता है। कोई कार भी नहीं थी आफ़ताब के पास। इस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता आफ़ताब को समझ आया कि लाश को कई छोटे बड़े टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगहों पर डालना होगा और इस तरह पूरी लाश ठिकाने लगेगी। इसके लिए इसने अपने पुराने व्लॉगर होने वाला तरीका चुना और मार्केट जाकर पहले आरी खरीदी और फिर 300 लीटर वाला एक बड़ा सा फ्रिज भी खरीदा। साथ में कई रूम फ्रेशनर्स वगैरह भी ले लिए ताकि बदबू ना आए। इस सारी तैयारी के बाद इसने लाश को बाथरूम में ले जाकर रखा और आरी से इसके कई छोटे बड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्लास्टिक के बैग्स में भरकर बड़ी सफाई के साथ फ्रिज में रख दिया। रूम फ्रेशनर को बार बार स्प्रे करता ताकि बदबू ना आए और इसने इस तरह 18 दिन तक यानी 5 जून तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में करके लाश को ये छोटे छोटे तरीकों से ठिकाने लगाता रहा। वो रोज़ाना थोड़े थोड़े इसकी लाश के टुकड़े बाहर ले जाता, मेहरवाली के जंगल से लेकर अलग अलग इलाकों और जगहों में फेंकता रहा। इसी दौरान वो ऑनलाइन खाना मंगवाता रहा और वो खाना भी फ्रिज में ही रखता रहा और वहीं से फिर वो खाना निकाल कर खाता रहा जहाँ जिस फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी रखे हुए थे। इस बीच पिछले कई महीनों से पिता अपनी बेटी श्रद्धा से बात नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट्स शो नहीं हो रही थी। वो थोड़े परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हारी श्रद्धा से बात हुई, मगर उसने भी इनकार कर दिया। फिर उसने पिता को एक कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया कि आप यहाँ कॉल करके श्रद्धा की खैर खबर पूछ लें।
खैर खबर पूछें ताकि हमें भी पता चले कि क्या माजरा है, मेरी भी उससे बात नहीं हो पा रही। पिता ने नंबर पर कॉल की तो इस फ्रेंड ने बताया कि पिछले 2 महीनों में से इसकी श्रद्धा से कोई बात फ़ोन पर नहीं हुई। तब श्रद्धा के पिता को चिंता हुई और शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पहले उन्होंने जाकर मुंबई में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत की और फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर भी कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद सर्विलेंस की मदद से पुलिस ने केस का खुलासा किया क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा का फ़ोन मुस्तकिल बंद था। पिता का दावा है कि जब जब उनकी श्रद्धा से बात हुई वो आफ्ताब से शादी करने का कहती थी, मगर आफ्ताब सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था। उस श्रद्धा की हत्या के बाद भी कॉल सेंटर में नौकरी करता रहा और किसी और लड़की के साथ भी प्यार का दावा करने लगा और वो इस लड़की को पिछले काफ़ी वक्त से अपने कमरे में भी ला रहा था, मगर कभी भी किसी को ज़रा सा भी इस पर शक नहीं हुआ। वो इतना शातिर खिलाड़ी था। जांच में ये बात भी सामने आई कि श्रद्धा के हत्या के करीब 1 महीने पहले से ही आफ्ताब ने एक दूसरी लड़की को अपने फ्लैट पर लाना शुरू कर दिया था। इस लड़की से इसकी दोस्ती एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी। दोनों घर के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। आरोपी ने बताया इस लड़की को ज़रा सी भनक नहीं थी कि फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी मौजूद हैं। जांच में ये भी पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में छुपा कर रख दिया था जब इसने श्रद्धा की हत्या की थी। इसके बाद इसकी लाश को बाथरूम में रख दिया था और वहीं उसने लाश के टुकड़े किए थे। इस दौरान जो खून फर्श पर बिखरा था उसे सर्फ और हाइपोफ्लोरिक एसिड की मदद से साफ कर दिया था ताकि कोई सबूत ही ना रहे। आरोपी ने यह भी बताया कि वो झगड़े के दौरान वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और उसका गला घोंट कर इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया। आफ्ताब ने शुरू से ही पुलिस से इंग्लिश में बात की थी और वो मुस्तकिल रुक रुक कर एक ही बात बोल रहा था, यस आई किल्ड हर। जांच में ये भी पता चलता है कि हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए एसिड के बारे में इसने गूगल पर सर्च किया था। बॉडी को काटने के तरीकों के बारे में भी इसने गूगल पे ही देखा था। इसने श्रद्धा के खून में सने कपड़े कूड़े उठाने वाली वैन में डाल दिए थे। हिमाचल में आफ्ताब की बद्री नाम के शख्स से मुलाकात हुई थी। बद्री खुद छतरपुर इलाके में रहता था और इसके कहने पर ही ये दोनों छतरपुर रहने आए थे। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन है ये आफ्ताब अमीन पूनावाला। आफ्ताब अमीन पूनावाला मुंबई का रहने वाला है, साथ ही एक बेहतरीन शेफ़ है। इसने मुंबई के एक नामी ग्रामी कॉलेज से मैनेजमेंट बैचलर्स किया है मैनेजमेंट में और ये एक फूड ब्लॉगर भी है। इसने अपना एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसका नाम है हंग्री छोकरो। इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते ही हर कोई चौंक जाएगा और चौंका देने वाली बात यह है कि आफ्ताब के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि आफ्ताब LGBTQ कम्युनिटी, एसिड विक्टिम्स, वुमेन राइट्स का सोशल मीडिया पर समर्थन करता था। दीपावली पर पटाखों की जगह अपने अंदर के अहंकार को जलाने की बात करता था। आफ्ताब ने 28 जनवरी 2015 में अपनी फेसबुक की DP में LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला फ़ोटो लगा रखा था। वहीं 29 अक्टूबर 2015 दीपावली को पटाखों की जगह अपने अंदर के अहंकार को जलाने की बात करने वाला पोस्ट भी शेयर किया हुआ था। दोस्तों इन सब पोस्ट के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ओपन रिलेशनशिप और गे और लेस्बियन की वजह भी तो कहीं हत्या की वजह ना बनी हो। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तो ये केस चल रहा है, पुलिस को आए दिन नए सबूत मिल रहे हैं। अभी पुलिस को जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनमें कुछ हड्डियां भी हैं जिसे फ़िलहाल पुलिस यकीन के साथ नहीं कह सकती कि श्रद्धा के ही जिस्म के टुकड़े हैं। अभी गर्दन और बाकी बॉडी पार्ट्स को लेकर पुलिस को ये साबित करना बाकी है कि ये सारे बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही हैं। देखते हैं ये केस अब किस तरफ जाता है। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से जांच कर रही है। अभी इसमें बहुत सारे आज के दिन तक बहुत सारे नए इंकशाफात हुए, नए खुलासे हुए जिस पर लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको जल्द ही दूंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।